दोस्तों, ये है रणथंभौर दुर्ग, जो कि भारत के सर्वाधिक मजबूत दुर्गों में से एक है। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा जयंत ने 5वीं सदी में करवाया था। दोस्तों, इस दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। पहला नवलखा पोल, हथिया पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, सत पोल, सूरज पोल एवं दिल्ली पोल है। दोस्तों, ये है हाथी पोल, जिसमें ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, जो पत्थर की एक जो शिला सी रखी है, ये सामने से देखने पर गणेश जी की जैसी दिखती है, और आप पीछे साइड से देखेंगे तो ये हाथी के जैसे दिखती है। तो इस पोल का नाम हाथी पोल है, हथिया पोल भी कहते हैं। और इसी के राइट साइड में जिन्होंने गद्दारी करी थी हमीर देव के साथ और यहाँ का साम्राज्य खत्म करवा दिया था, उनके स्टैचू बने हुए हैं, जिनको लोग बुरा भला गाली बकते हैं, जूते उते भी मारते हैं। यहाँ पर जो हाथी पोल है, इसमें ये स्थित है। दरवाजे पर ही बहुत ठंडी हवा आती है, उसमें आप बैठ सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये गाइड वगैरह मिल जाएंगे। गाइड तो नीचे से भी मिल जाते हैं, यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो गाइड के जो चार्जेस हैं वो गाइड के हिसाब से हैं। पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं, लगभग ज़्यादातर पर्यटक यहीं राजस्थान के होते हैं और बाहर से भी आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लेक हैं, झीलें, जहाँ पानी से भरी हुई। गर्मियों में यहाँ का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, और ठंड में अगर आप आएँ तो इसका भरपूर मनोरंजन, भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। अगला जो दरवाज़ा है वो है गणेश पोल। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जितने भी पोल दरवाजे हैं, इनके सामने जो है बहुत कम जगह है, क्यों शायद इसके पीछे जो राज बताया गया है वो ये है कि यहाँ पर हाथी वगैरह का प्रेशर ना बन सके, वो दरवाजे ना तोड़ सकें। और एक यहाँ पर एक और कहानी है कि हमीर देव यहाँ पर जब आए थे वहाँ जंग करने के बाद, तो किसी गणेश पोल का दरवाजा बंद कर दिया गया था इन्हीं गद्दारों ने, और अंदर से तो वो यहाँ से पहाड़ से घोड़ा लेके चढ़ गए थे। हालांकि वो पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। आप जैसे ही गणेश पोल से अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर एक खिड़की सी नजर आएगी, उसमें वहां से रानियां राजा का स्वागत करती थी, फूल वगैरह बरसा कर। कारीगरी पहाड़ की है, पहाड़ पर बनाई गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ कक्ष बने हुए हैं, शायद वो पहरेदार वगैरह बैठते होंगे। दुर्ग के अंदर स्थित महत्वपूर्ण स्मारकों में से हमीर महल, रानी महल, हमीर बड़ी कचहरी, छोटी कचहरी, बादल महल, 32 खंबा, छतरी, झबरा, भवरा, अन्न भंडार मंदिर एवं हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त एक दिगंबर जैन मंदिर भी स्थित है। दोस्तों, हमीर देव एक शक्तिशाली राजा था, जिसने 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वीरता पूर्वक, मतलब काफी पावर से उसका सामना किया था, जिसके बाद दुर्ग पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हो गया था। 1507 से 1527 तक यहाँ पर राणा सांगा का भी राज रहा है। और ये रहा अगला पोल, अंधेरी पोल। अंधेरी पोल एक ऐसा पोल है जहाँ पर अंधेरे की तरफ जब अगर कोई दुश्मन अंदर आ जाए किसी भी तरह से, मान लीजिए तोड़ ताड़ के आ गया, तो यहाँ पर एक दरवाजा जो हुआ करता था, वो दरवाजा खोलते ही वो दरवाजा अगले वाले दरवाजे को बंद कर देता था, इस दरवाजे को बंद कर देता था। जैसे ही खोलते थे तो जब वो पलटता था, दरवाजा खुलता था, तो वो एक रास्ता बंद हो जाता था, और सामने वाला जो रास्ता था वो ही दिखता था, ये जो सामने का रास्ता है, जो कि एक रहस्यमय गुफा अंदर खाई की तरफ जाता था, और दुश्मन जाके खाई में ढेर हो जाता था। और जो जानकार हैं वो तो वापस दरवाजे को बंद करते थे,
एक खूंटे बने हुए देखिए दरवाजे के लगने के, तो वापस यहाँ से उसे बंद करता था और अंदर की ओर चला जाता था। ये रास्ता थोड़ा अंधेरे में रहता था, इसलिए अंधेरी पोल है। और अंधेरी पोल के बाद ये जो है पत्थर, इसमें ऐसा पुराने समय में एक मान्यता थी कि इसमें जो कुछ जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो इसमें कुछ चढ़ा दो तो इसमें उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और ऐसे हुई भी होगी 2-4 की, तो ये फिर और अंधविश्वास बढ़ गया। लेकिन ऐसा किसी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं लगाया, कोई भी नहीं लगाया। रणथंभौर जो फोर्ट है ना, उसका ये नक्शा है जो कि ये बना हुआ है। और ये है यहाँ पर शिव गणेश जी का मंदिर है, और उसके सामने ही वो कुंड है जहाँ पर जोहर हुआ था। एक गलती बताते हैं कि धोखा हो गया था जिसकी वजह से यहाँ जौहर हुआ था और पूरी रानियों ने यहाँ पर जौहर कर लिया था। और अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, अंदर ही एक नगर था, उसमें भी जितनी औरतें थे उन्होंने भी ऐसा जौहर कर लिया था। जौहर मीन्स आग लगा ली थी। और जो शादीशुदा नहीं होती थी औरतें, वो क्या जौहर नहीं करती थी, वो पानी में डूब के जान देती थी। तो अंदर जो कुंड है उसमें बहुत सी कुंवारियों ने अपनी जान दे दी थी पानी में कूद के, और बाकियों ने तो खैर जौहर खरीद लिया था। मुसलमानों का राज आ गया तो उन्होंने यहाँ पे दरगाह बनाई और खूब फातिमे पढ़े, फातिबा फातिबा। यही है जो गणेश मंदिर का रास्ता, यही ये है गणेश मंदिर। ये काफ़ी यहाँ मशहूर है, लोग आते हैं जाते हैं दर्शन करते हैं। ये देखिए ये मंदिर सैकड़ों हजारों साल पुराना। इसमें ये ऊपर आप देख रहे हैं ये छतरी भी है यहाँ पर, तो यहाँ पे दरबार भी लगता था ऊपर। अभी ऊपर जाना मना है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे अपना बांस वगैरह बांधे हुए पीछे। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, काफी पुराना, 750 साल पुराना। बहुत ही ठंडा था, बिल्कुल अद्भुत। काफी पुराना होगा, 750 साल। अच्छा दोस्तों, मंदिर को देखने के बाद जब आप वापस बाहर आएंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत याद आई, ऐसा क्योंकि ये काफी हजारों साल पुरानी चीजें। दोस्तों, होटल हमने पहले ही ले लिया था और फिर हम यहाँ आकर वापस स्टे किया। और जिस जगह हम रुके थे ये दरअसल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ऑनर की है, उसके खेत भी पीछे हैं बहुत बड़े, और इसी में उनका खाने पीने का भी है सिस्टम। और जितना भी खाना पीना है, जितनी भी सब्जियां हैं, वो ताजी बिल्कुल अपने खेतों की उसमें अपने किचन में बनती है। उसमें से जो भी था बहुत ही अच्छा है। मैं इस के होटल के बारे में आपको बता दूंगा, इसका नाम बता दूंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं, ये फोर्ट के बिल्कुल ही नजदीक है। और इसमें एसी रूम का चार्ज जो है 2500 रुपये से 3000 रुपये है, और बाकी जो दूसरे हैं वो 1200, 1500, 2000 के अंदर। ये दरअसल इसका नाम है युवराज सैनी गेस्ट हाउस, और यहाँ काफी लोग रुकते हैं, पंजाब हरियाणा से भी काफी लोग आए हुए थे। रहना चाहें तो रह सकते हैं। और ये रणथंभौर किले के बिल्कुल नज़दीक है। आप ये देखिए कि यहाँ से जैसे राइट साइड में मुश्किल से अच्छा, यहाँ पर रात के समय बाहर निकलना डेंजरस है क्योंकि ये जंगल के अंदर, तो काफी नजदीक तो जंगल की कोई हद नहीं होती, जानवरों की कोई हद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती।
रणथंभौर यहीं में कैसा बाहर लग रहा है? बहुत बढ़िया इस रोड पर जंगल के बीच में यहाँ ये पर ना, छोटे छोटे दीवार के उस स्टॉल वगैरह जो होते हैं और उसको खाओ, उसको छोड़ो। रेस्टोरेंट बने हुए हैं। इसमें आप कुछ भी अपना नाश्ता पानी कर सकते हैं, अमन खा पी वाला। सकते हैं। अमन का और ये बहुत सारे हैं, आप जिसके यहाँ चाहे रुक सकते हैं। सुबह के 4 बजे 3:30 बजे हमको रणथंभौर निकलना का था, जंगल है तो ये, हम जंगल के इसके बीच में से बीच में निकले। कोई बंदा नहीं, कोई, ये रोड है, बस बीच बीच में ये आंखें पुलिस नजर आ आती रही है। थी लाइट में, और ये बाजू कहीं में जो कहीं दीवार है, आंखें, समझ लीजिए तो ऐसा लगता था जानवर ना हो। जंगल ही है, तो दीवार भी नहीं है। क्योंकि हमें जयपुर जाना, और इसमें कोई वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वीडियो को समाप्त करूंगा। शेर की कोई हद है, वो कहीं से भी आ सकता है। अगला श्योपुर वीडियो जयपुर का होगा। जयपुर में ऐसा है ये। हवा महल और भी जो चीजें हम देखेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बाकी रात छोटा सा जैसे वो अंधेरी है। जंगल के बीच में छोटा सा एक गांव वो है। हमारी गाड़ी की लाइट बहुत कहते अच्छी हैं थी, यहाँ पे जिसके लेपर्ड, कारण शेर घूमते रहते हैं। देखने में कोई परेशानी नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन, हिरण साफ भी- नजर आता है। हिरण तो आपको ऐसे मिलेंगे, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय, मगरमच्छ। एक तो वहाँ पे पानी में मगरमच्छ, बाप रे, खतरनाक एरिया ऐसा है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जयपुर, 150 किलोमीटर है। अभी मैं मैप लगाता हूँ, देखता हूँ कितना है। घंटा 2 घंटा चलने के बाद फिर जब हम जयपुर रोड पर पहुंचे कौन तो सी जगह ये है? जो आपको नजर आ रहा होगा, लाल सोट लाल सोट है ये। पहाड़ देखो। हाँ बहुत सुंदर है। ये सामने का पेट्रोल 106 रुपये कुछ पैसे हैं लीटर। एक ट्रक का भी ले लूंगी बस। बंद कर दूँ? पहाड़ों से घिरा हुआ था। चारों तरफ से घिरा है। बहुत बड़े पहाड़ हैं। पूरा लाल सोट है। आठ है घाट जाना। हाँ, बंद कर दूँ? दोस्तों रास्ते भर आपको एक से बढ़कर एक शहर, गांव मिलते जाएंगे और आपका सफर मस्त और सुहाना होता जाएगा। राजस्थान का इतिहास काफी जबरदस्त रहा है। हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में राजस्थान का भी एक जबरदस्त इतिहास रहा है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान का अपना एक सामने इतिहास है। बोर्ड है, सामने जो आप पहाड़ों टनल के देख अंदर रहे से। हैं ये जयपुर ये के जयपुर में एंट्रेंस है अपना। अंदर प्रविष्ट एंटर करवाती है। इस पहाड़ को जैसे ही क्रॉस करेंगे अंदर तो जयपुर सिटी आपको देखने को मिलेगी। और ये बहुत ही शानदार है। इस टनल के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस, हमारा तो एक्सपीरियंस जबरदस्त था, जबरदस्त एक्सपीरियंस, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर आपका मोबाइल वगैरह कुछ भी अगर गिर गया तो ये रुकने वाली रोड नहीं है कि आप ब्रेक मार दो उठा लो। आपको चलते जाना और आपकी चीज टूट टट जाएगी। यही चीज मैं अपनी पत्नी को समझा रहा था कि मोबाइल जोर से पकड़ना, कहीं गिर गया तो मैं ब्रेक नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैंने ब्रेक मारा तो पीछे वाली गाड़ियां मुझे दबा देंगी। यहाँ भागते ही जाते हैं, रुकना मना है।
और अंदर सुरंग में से एक अलग सुरंग अंदर जाती है ताकि वर्कर काम कर सकें। और इस टनल में भी गुजरना एक अच्छा अनुभव था। जैसे जवाहर सुरंग कश्मीर में थी, उसका एक अलग अनुभव था, इसका भी एक अलग अनुभव। अटल टनल में अभी गया नहीं हूँ क्योंकि अटल टनल बाद में बनी है मेरे कश्मीर और जाने के। जब मैं वहाँ गया था तो उस वक्त नहीं थी ये, उस समय काम चल रहा था, बहुत पहले काम चल रहा था और फिर मोदी काल में ये पूरा हुआ। तो काम तो बहुत पहले से चल रहा था वो, लेकिन वो बनी नहीं थी। तो ये देखिए अब हम जयपुर में इंटर हो गए। जबलपुर एक पिंक सिटी कहलाती है और ये है हवा महल। हवा महल के बाहर से अगर आप हवा महल को देखेंगे तो अलग तरीके का है, गाड़ी और स्टैंड है, यहाँ अंदर पर से आप गाड़ी जब स्टैंड इंटर में करते कोई हैं हवा महल के चार्जेस लिए नहीं है, इंटर करते हैं तो वो वो गाड़ी अलग लेके तरीके आए का है, येलो कलर का है और इसका काफी इतिहास है। हमने गाइड कर लिया था और गाइड ही आपको बताएगा कि किस तरह से, और हम भी बताएंगे, गाइड भी आपको कोशिश करेंगे गाइड से भी पता लगे। तो गाइड के चार्जेस यहाँ की जो राजस्थान सरकार है उन्होंने तय कर रखे हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके रेट क्या हैं, उनके लिखा रहता है। हमने गाड़ी यहाँ पार्किंग पे खड़ी कर दी, पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं थे। और ये महल का मुख्य द्वार जहाँ से हम अंदर करते हैं, उसमें चेकिंग होती है और फिर आगे की कहानी हमारे गाइड साहब बहुत ही अच्छे और बहुत ही हंसमुख। आप यहाँ राजस्थान में कम से कम 200 स्मारक देख सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको ये दिखाएंगे।